बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम एक डिटर्मिनेंट के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले पिछली वीडियो में आप डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी से नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा सिंगुलर और एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको ज़रूरी है कि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेट्स स्टार्ट विद सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ए स्केयर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड सिंगुलर if the determinant of A is equal to 0। अब हमेशा जब भी आपने सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन, चूँकि इसमें भी डिटर्मिनेंट जो है वो इन्वॉल्व है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा जो है वो स्केयर मैट्रिक्स का होता है। तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो अंडरस्टूड है कि वो भी एक स्केयर मैट्रिक्स होगा। तो स्केयर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड सिंगुलर, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है A और एनी अदर, वो सिंगुलर कब होगा? इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जस्ट इसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बस सिंपल सी बात है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और चेक करें कि वेदर इट इज़ 0 और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का मैं पार्ट 3 जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको आप देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड वही है जो पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो दोबारा देख लें ताकि आपको डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो इसको जस्ट हमने वर्टिकल बार की फॉर्म में लिख दी है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? पहला स्टेप क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमेशा नेगेटिव साइन। अब आपने क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दोबारा देख लें, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है। अब ये बार यहाँ पे दोबारा नहीं यूज़ होगा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया ये भी 12। तो 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। अब देखें कि हमने इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं हम कि स्केयर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट जो कि 0 के इक्वल आया है, इट मीन्स इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ये साइंस देयरफॉर के लिए यूज़ करेंगे या हैंस का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं आप। देयरफॉर A is a singular matrix। तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपने इतना बताना था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन बताइए आपको कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो आपने चेक करना होगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर 0 नहीं आता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह आप कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हो तो आप इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अदर एस्पेक्ट ऑफ टुडे टॉपिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0। यानी आप फोकस किस बात पे है? नॉट इक्वल टू 0, कि डिटर्मिनेंट जो है वो
ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 1.5 एक्सरसाइज का। तो एक मैट्रिक्स सी हमारे पास गिवन है, तो हमने चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब चूँकि मैट्रिक्स का नाम सी है तो इस तरीके से यूज़ करेंगे, या हम इसको डिटर्मिनेंट सी इस तरह भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको जस्ट वर्टिकल बार की फॉर्म में लिखना है, 7 -9 3 और 5, यानी वर्टिकल बार की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई करने का मेथड वही है जो आपको डिटर्मिनेंट का टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ होगा, और फिर जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को -9 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का प्रोसीजर वही है जो आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, और ये दोनों साइन डिफरेंट है, सेम है, माइनस और ये भी माइनस। तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये 27 आ जाएगा। तो अब देखें कि हमने डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया है, और बीच में जो साइन है वो क्या होगा, माइनस का होगा। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो 7 + 5 12, और 3 + 2 5, और ये कैरी जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो ये आया है 62। अब देखें कि इसको हम चेक करना है कि क्या वेदर इट इज़ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आपको मैंने इसकी जो कंडीशन बताई थी कि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब चूँकि ये ज़ीरो नहीं आया है तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो नॉन सिंगुलर के लिए कंडीशन क्या है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चूँकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो अब हम ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देयरफॉर सी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore matrix C is not a singular matrix but it is a non singular matrix। कि जो मैट्रिक्स C है वो सिंगुलर नहीं है, जो कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अभी जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको हमने डिस्कस करना था। तो मैंने एक डेफिनेशन भी दोनों की बता दी और एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जस्ट आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और डिटर्मिनेंट अदर देन ज़ीरो आ जाए, कोई भी रियल नंबर और आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको आज का बिल्कुल क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप 1.5 जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कुछ 4 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। तो इसमें आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बताना है। तो 2 पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, तो इसी पैटर्न पे आप दूसरे 2 जो है उनको सॉल्व करने की ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको